तो उस टाइम पे तो ये बहुत अच्छी लगती थी, ना तो खट्टी होती थी इतनी, और 2 रुपए की भी आती थी, तो सारे बच्चे क्लास में वही खाते थे। तो इसमें तड़का लगता है जख्या का, जख्या और राई। बाकी दोस्तों ये मम्मी ने सुबह से काले भट्ट भिगो रखे थे। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले नाश्ता बनाया और आज मैंने बनाए हैं गेंठी के पराठे। तो पराठे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो जल्दी से मैंने नाश्ता तैयार किया। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। आज काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं पराठे। मम्मी खाती नहीं है, मम्मी को गर्म हो जाता है, तो इस चक्कर में पराठे कम ही बनाती हूँ। तो चलिए जी, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद और काम करेंगे। बाकी दोस्तों ये रहा हमारा आज का नाश्ता। ये हैं गेंठी के पराठे। कल मैंने चटनी बनाई थी पुदीने की, तो ये रही चटनी, साथ में दही, इसमें थोड़ा प्याज वगैरह और मिर्च वगैरह डाली हैं, और चाय। तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी मम्मी ने तो नाश्ता कर लिया है। मम्मी को थोड़ा काम की जल्दी हो रही है, तो मम्मी नाश्ता करके फिर से अपने काम में लगने वाली है। तो नाश्ता करते हैं पहले। बाकी दोस्तों नाश्ता करने के बाद और थोड़ा बहुत घर का काम निपटाने के बाद हम भी आ गए हैं नीचे खेत की तरफ, और मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी तो सुबह ही आ गई थी। हेलो मम्मी। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, क्या क्या किया अभी तक? बहुत काम किया हाँ, आपकी गिनौते हम गिना ले फिर भी थोड़ा बड़ा बड़ा। बहुत आफत सवेर बेटी लग जाना 6 बजे बेटी ने। हाँ, आजकल तो जब ना तक घाम नहीं वेऊ ना तक काम ची एक बार घाम हो चलो तब थकान ही जानी। बाकी अभी हमने बकरियां लेके आ रखी हैं यहाँ पे, और शादी में यहाँ पे झंगरियोट का परेड़ा है हमारा। कुयोट का परेड़ा है, तो उसको निकालेंगे। बाकी मम्मी तो अभी तक खेतों में साफ सफाई कर रही थी। जैसे ही खेत खाली होते हैं तो फिर साफ सफाई की तैयारी भी होने लग जाती है। पूरा साफ कर दिया नहीं ना, तब एक बार तैयारी। अच्छा, तो थोड़ी देर छांव पे बैठते हैं और उसके बाद मम्मी परेड़ा निकालती है। बाकी मम्मी भी चली गई है खड़ी के पेड़ में परेड़ा निकालने के लिए। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो रहा है खाना बनाने का। हम भी कुछ टाइम पहले आ गए थे अपनी बकरियों को लेके। बाकी मम्मी तो लगी हुई थी अपने काम निपटाने पे। अभी मम्मी जा रखी है नीचे, चाची लोगों की दैं है तो दैं कूटने के लिए, क्योंकि आजकल तो मुझे इतनी बोरियत आ रही है। मैं तो नहीं गई, कल से मम्मी जा रही है, कल भी गई और आज भी गई है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक खाना बनाते हैं, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, और मम्मी को नहाने के लिए पानी भी रख देती हूँ। बाकी अभी मौसम काफी खराब हो गया है, मौसम फिर से बारिश का हो गया है और धूप बिल्कुल गायब हो गई है। तो मम्मी ने ये भिगो रखे थे सुबह से काले भट्ट, तो आज हम इसी का फाणू बनाएंगे। बाकी दोस्तों ये मम्मी ने सुबह से काले भट्ट भिगो रखे थे, तो आज हम इसी का फाणू बना रहे हैं। तो जल्दी से पहले इसको सिलबट्टे पे पीसती हूँ। बाकी दोस्तों उम्र उम्र का खेल होता है। पहले स्कूल के टाइम पे हमने इमली बहुत खाई है, सबने ही खाई होगी। स्कूल के टाइम पे ये आती थी 2 रुपए की, अब तो ये 5 रुपए की आ रही है। कल जा रखे थे हम माजरीखुंड, तो तब लेके आई चाची और मैं। चाची की इमली भी यहीं आ गई है। तो उस टाइम पे तो ये बहुत अच्छी लगती थी, ना तो खट्टी होती थी इतनी, और 2 रुपए की भी आती थी, तो सारे बच्चे क्लास में वही खाते थे। 4 रुपए होने चाहिए अपने पास, एक एक इमली आ जाती थी। अब ये कल से खत्म नहीं हो रही है, मेरे को इतनी खट्टी लग रही है। मुझे लग रहा है कि उम्र के साथ साथ चीजें ऐसी हो जाती हैं। पहले इतना खट्टा नहीं लगता था, लेकिन अब के टाइम पे काफी खट्टी लग रही है। या तो ये अब इतनी खट्टी आ रही होंगी या मुझे ही लग रही होगी। बाकी इसके साथ तो अपनी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पहले मैं और मेरी दोस्त बहुत खाते थे इमली, हमारा काम यही रहता था
एक दिन में ये 2 इमली, ये काफी टाइम तक भी चलती थी, आराम से खानी थी। तो इंटरवल भी ऐसे निकल जाए, और कम रुपए की भी आती थी, 2 रुपए की आती थी। तो वही पुराने यादें ताजा हो गई इसे देख के और टेस्ट लेके। इमली के बाद फिर आई जूसी, बर्फ टाइप की होती है, वो भी 1-2 रुपए की आती थी। तो वो भी फिर इमली के बाद वो खाना शुरू कर दिया। अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई होंगी, लेकिन जब हम स्कूल थे तो इमली और बर्फ फेमस हुआ करती थी हम बच्चों के लिए खाने के लिए। बाकी चलिए जी, अभी हमारा फाणू बनने की तैयारी भी हो रही है, तो मम्मी बनाएगी। मम्मी भी आ गई है। तो हमने लोहे की कढ़ाई रखी हुई है, तो इसमें तड़का लगता है जख्या और राई। और साथ में प्याज। लोहे की कढ़ाई को साफ करने के लिए अब एक दिन उसमें वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, छंचेड़ी। लोहे की कढ़ाई में छंचेड़ी खट्टा कुछ बनाएं तो साफ चमकती है। अब बनाएंगे तब साफ हो जाएगी, है मम्मी? हाँ। बाकी इसमें थोड़ा पिसा हुआ मसाला भी डाल लिया है सिलबट्टे का। अब जो हमारा ये वो है भट्ट है, काले भट्ट सोयाबीन, तो इसको अच्छे से फ्राई करना होता है। अच्छा, तो ये पिछले साल हुए थे हमारे काले वाले भट्ट, तो मम्मी ने आजकल वो निकाले होंगे क्योंकि अब बुआई का टाइम भी आ गया है। तो हमने सोचा आज इसका फाणू बनाते हैं। और जो भी फाणू, जिस चीज़ की भी फाणू होती है दाल, तो उसको अच्छे से फ्राई करना पड़ता है, तभी ज़्यादा टेस्ट आता है फाणू में। काले भट्ट वैसे काले भट्ट काफ़ी गर्म होते हैं, कि अगर भिगो के और फिर पीस के फाणू बनाए तो इतने गर्म नहीं होते हैं। तो ये देखिए भाई, ये तो काली दाल जैसे दिखाई दे रहे हैं। बाकी चलिए जी, अब अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल लिया है पानी, गर्म पानी। वो भी गर्मा गर्म पानी डालना पड़ता है। तो अभी अच्छे से उबलने देते हैं, तब तक मैं इसके लिए धनिया लेके आती हूँ, ताकि फाणू का टेस्ट और बढ़ जाए। है मम्मी, कितनी थक लगी आज दे थी? टेस्ट तो 3 बजे। आजकल खाना खाते खाते हमें 3 बज जा रहे हैं। पता नहीं आजकल काम ज्यादा हो गया कि टाइम का पता नहीं चल रहा। टाइम पता नहीं चलो ना, 9-10 बजे नाश्ता करना। अरे एक तो आजकल क्या होता है कि बैंक उठने का टाइम होता है 12-1 बजे तक, और फिर उसका काम होते होते 2-3 वैसे बज जा रहे हैं। और चाची लोग तो पता नहीं कभी खाएंगे। चाची अभी तक पुनाई कर रही थी नीचे, तो उसके बाद जाएंगे वो घर। बाकी हमारी तो लास्ट दें ये बची है। 1-2 दिन से हम ये जौ सुखा रहे हैं, कल होगी हमारी इसकी दें। बाकी हमारी फिर जौ की जो भी है कार्य, उसका खत्म ही हो गया है। जौ कार्य खत्म होगी। हाँ। पहाड़ में वैसे काम बहुत होता है ना मम्मी? बहुत ज्यादा काम करना आजकल। कुछ नहीं, पर फिर भी काम वही जानता है। और जहाँ लोगों के सेरे होते हैं वहाँ तो क्या ही बोलना। ये वाला कार्य भी लोगों को खत्म करना होता है, और फिर सेरों का काम भी शुरू हो जाता है। लगातार काम ही काम रहना वक्त। जो बाद जोड़ा तो बारी रोपनी लगे हर दिन, और हम तो कुछ नहीं, पर हम तो बहुत ज्यादा। तो चलिए जी, अभी फाणू भी हमारा तैयार है, तो इसमें डालते हैं हरा हरा धनिया, फिर हम भी खाना खाते हैं। तो चलिए जी, अभी हमारा खाना भी बन चुका है, तो हम भी खाना खाते हैं। बाकी गांव साइड अभी भी कूटने की आवाज़ आ रही है, यानी कि लोग अभी भी दैं कूट रहे हैं। तो आजकल इतना काम होता है पहाड़ों में कि लोग दिन भर लगे रहते हैं, और ऐसे काम करने के टाइम पे खाने का भी टाइम नहीं लग पाता है। बे टाइम ही इंसान खाना खा पाता है। 2:30-3 ऐसे बज गए, लेकिन अभी भी कूटने का काम चल रहा है, क्योंकि बारिश का भी पता नहीं चलता, अचानक से हो जाती है।
मौसम खराब हो गया है बारिश आने का, तो सबको ऐसे होता है कि जल्दी से ये जौ का काम निपट जाए, तो लोग लगे हैं जौ कूटने पे। तो हमारा खाना बन चुका है, तो हम भी खाना खाते हैं। छाछ खाना बहुत जरूरी है। तो मम्मी फाड़ों के साथ साथ इसमें छाछ भी ले रही है, काफ़ी टेस्ट आता है। साथ में चटनी भी निकालते हैं और फिर खाना खाते हैं। बहुत अच्छा हो रहा। मम्मी ने तो मट्ठा भी डाल रखा है भाई, तो मट्ठे से तो आजकल हमें उसी का टेस्ट आ रहा है। थोड़ा मट्ठा होना चाहिए पड़ी ना मट्ठा दाल वगैरह में। दाल तो पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 पौने 6 बज चुके हैं, और मैं दूसरे दिन ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल दिन से मेरे को इतना भयंकर बुखार और जुकाम हुआ कि अब जाके दिन में मैं उठ पा रही हूँ खड़ी। पता नहीं अचानक से इतना ज़्यादा जुकाम कैसे लग गया, तो मैं ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई और कंटिन्यू भी नहीं कर पाई। तो चलिए जी अभी ब्लॉग को एंड भी करते हैं। बाकी मम्मी तो बकरियों के साथ जा रखी है, मैं ही हूँ घर में। अभी जाके थोड़ा तबीयत ठीक है, थोड़ा दवाई खाई, उसके बाद नहीं तो गले में इतना भयंकर दर्द हो रहा था। तो चलिए जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।